मुजफ्फरनगर में तोगड़िया के तीखे बयान, बांग्लादेश और लफ्ज़-ए-जिहाद पर विवादित टिप्पणियां। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंगलवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के मंच से बांग्लादेश, लफ्ज़-ए-जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कड़े और विवादित बयान दिए, जिन पर राजनीतिक व सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश पर बयान, डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने भारत सरकार से दबाव बनाने की मांग करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो भारतीय सेना ढाका जाकर वहां बैठे मोहम्मद यूनुस को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजे। उन्होंने बांग्लादेश को नमक हराम कहने जैसी तीखी टिप्पणी भी की। लफ्ज़-ए-जिहाद पर टिप्पणी, लफ्ज़-ए-जिहाद के मुद्दे पर बोलते हुए डॉक्टर तोगड़िया ने इसे बीमारी बताया और कहा कि वे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिंदू बहन बेटियों को लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा और समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कानून बने और कानून लागू होने के 1 वर्ष बाद किसी परिवार में 2 से अधिक बच्चों का जन्म होता है तो उस परिवार की सरकारी सुविधाएं, सरकारी राशन, स्कूलों में प्रवेश, सरकारी अस्पतालों में दवा, बैंक ऋण और मतदान अधिकार रोके जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि देश में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों की घोषणा, डॉक्टर तोगड़िया ने मुजफ्फरनगर जिले के गांवों और शहरों में नियमित हनुमान चालीसा पाठ कराने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इससे धार्मिक जागरूकता के साथ साथ जरूरतमंद हिंदुओं को अन्य सहायता भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। आगे का कार्यक्रम, मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे आगे मुरादाबाद की ओर जा रहे हैं और स्थानीय आग्रह पर कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर में रुके। डॉक्टर तोगड़िया के बयानों को लेकर कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। ये खबर उनके वक्तव्यों का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। कैसे आना हुआ आज मुजफ्फरनगर, क्या करें? बस में आगे प्रवास में मुरादाबाद जा रहा हूँ तो हमारे देशराज जी ने कहा कि आप रुक जाइए, तो उनके कहने से रुक गए। और हमारी रुकने की फी, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ ना, इसलिए फी मांगूंगा कि मुजफ्फरनगर जिलों में 500 से ज़्यादा गांव और शहरों में हनुमान चालीसा चले, हर सप्ताह चले, और वही हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं को मुफ्त में देश के कोने में मदद भी करेगा और हर एक हिंदू और 1 मुट्ठी अन्न डालेगा, उससे लाखों गरीब हिंदुओं को अन्न भी मिलेगा। ऐसी हनुमान चालीसा हजारों चल रहे हैं, हम 1 लाख तक जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, हनुमान चालीसा तो चल रही है, लेकिन लव जिहाद की एक बड़ी बीमारी अभी भी चल रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अरे, बीमारी के इलाज के लिए तो एक कैंसर सर्जन खड़ा है और ये कैंसर सर्जन कैंसर का डॉक्टर नहीं है, लोगों को अच्छी तरह पिटाई करने का भी काम कर सकता है। इसलिए एक भी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का भोग नहीं बनने देंगे, और कोई नाम लेगा तो उसके लिए पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा रहे। यही हम भारत में करते जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लंबे समय से मांग भी करते आ रहे हैं, क्या उसके लिए आगे की रणनीति रहेगी? मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जो कानून बनने के बाद जिनके घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, कानून बनने के 1 साल के बाद उनके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ, पूरे परिवार को मैं सरकारी अन्न बंद करवा दूंगा। उनके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं देने दूंगा, सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं, उनको वोट डालने नहीं दूंगा। मैं ये देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं दूंगा। ये देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, ये मैं डंडे या कानून से करूंगा। कैसे होगा ये संभव हो रहा है? जनसंख्या नियंत्रण के कानून से संभव होगा। कानून हम बनवाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में निरंतर हिंदू पर अत्याचार मारने का क्रम चल रहा है। जिस बांग्लादेश भारत के सैनिकों के खून से बना, वह नमक हराम आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत सरकार दबाव बनाए, और जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति वेनेजुएला में जा सकता है, तो भारत की सेना ढाका में जाकर वहां उनका कोई नमूना बैठा है यूनुस, उनको उठाकर भारत में दिल्ली में लाकर तिहाड़ जेल में फिट कर दो। जय श्री राम।